हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट किया जाता था, उसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते थे, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे मैसेजेस भी सर्कुलेट होते रहते हैं सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, चाहे उसमें आप फेसबुक पकड़ लो, व्हाट्सअप पकड़ लो, यूट्यूब पकड़ लो, इंस्टा पकड़ लो, कोई भी चीज़ पकड़ लो, टेलीग्राम भी पकड़ लो, तो ऐसे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया एंड इसमें हम लोग दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है, उसमें हकीकत क्या है एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ये दो चीज़ों को रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। दो चीज़ें हैं, मतलब सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री क्या यहाँ पे बोनस दे सकती है, बोनस देने वाली है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भी यही इसी से रिलेटेड रिक्वेस्ट कर रहे थे वीडियो बनाओ। एंड जो सेकंड है वो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल था, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ 500 से भी ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे मुझे आ चुके हैं। मतलब अगर मैं बहुत जितने भी कमेंट्स हैं उनको एक्यूमुलेट करके देखूँ तो आरकॉम एंड रिलायंस इंडस्ट्री क्या यहाँ पे मुकेश अंबानी आरकॉम को बाय करने वाले कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट के वीडियोस आपको मिल जाते हैं। आज ही सुबह एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कौन से 5 गलतियां अगर आप करोगे तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में 100% नुकसान हो सकता है। सो ये वीडियो को भी देख लेना, ऊपर आई बटन पे लिंक मैंने दे दी है। और आज के दिन की वीडियो की बात करें तो देख सकते हैं 2 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुका है। एक पेनी स्टॉक का बाप आप लोग जरूर देख सकते हो, सभी पेनी स्टॉक से 100 गुना अच्छा रिटर्न ये दे सकता है, वो एक वीडियो देख लेना। एंड क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, इसी से रिलेटेड वीडियो भी बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री से, एंड इस टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले। एक आपका बोनस का सवाल एंड दूसरा आरकॉम से रिलेटेड क्या डील हो सकती है, बाइंग हो सकती है, इससे रिलेटेड सवाल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बोनस, तो आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि जो बोनस होता है वो देना किसके हाथ में होता है, वो हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर होता है। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी बोनस देगी, स्प्लिट देगी। वो चाहे तो कभी भी हाँ कर सकती है, कभी भी ना भी कर सकती है। इसके लिए कोई भी शेयर होल्डर उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, कोई प्रोविजनिंग ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हम लोग देख सकते हैं एमआरएफ, आयशर मोटर जैसी कंपनियां, उनके मैनेजमेंट ने कभी भी अपने शेयर के टुकड़े नहीं किए एंड आज वो शेयर हम लोग को 60-70 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं क्या अभी स्टॉक तो 2000 से भी ज़्यादा 2100 के ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या यहाँ पे बोनस आ सकता है। तो देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को शुरुआत में कहा, ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट कंपनी की कैपेबिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, क्या कंपनी बोनस देने के काबिल है, तो 110% यस दोस्तों, कंपनी बोनस देने की तो पूरी काबिल है। एंड ये भी बताना चाहूँगा, कंपनी ने अभी तक 4 बार बोनस दिया है। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बोनस देने के लिए कौन सी कंपनी सक्षम है, ये कैसे जानने का होता है, तो उनकी बैलेंस शीट से हम लोग को अंदाज़ा आ जाता है। मतलब मैंने आपके सामने जो ओपन किया है वो है जर्नल एंट्री, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत आसान होता है समझने के लिए कि अगर आपको बोनस का एडजस्टमेंट करना है। आप देख सकते हो जो पहला एंट्री ही है, बोनस टू शेयर होल्डर, तो आप लोगों को डेबिट में यहाँ पे क्या लगता है, रिजर्व फंड्स लगते हैं। मतलब जो बोनस होता है कंपनी का वो हमेशा आउट ऑफ द रिजर्व्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इसीलिए मैं हमेशा बैलेंस शीट में आप लोगों को 3 फैक्टर्स दिखाता हूँ, उसमें एक फैक्टर होता है रिजर्व्स। तो रिलायंस इंडस्ट्री के क्या रिजर्व्स है वो देख लेते हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि रिजर्व्स के बिना आप लोग बोनस नहीं दे पाओगे। एंड अगर यहाँ पे आप रिजर्व्स देखोगे, लास्ट टाइम 3 लाख करोड़ के रिजर्व्स थे, उसके बाद लगभग 3 लाख से भी, मतलब 4 लाख ही बोल सकते, 3,98,983 रुपीज़ इन करोड्स के रिजर्व्स थे। एंड अगर हम लोग इस वक्त की बात करें तो ये तो 4,18,000 से भी ज़्यादा, ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड्स, इसके ऊपर और 7 जीरो आप लोगों को ऐड करने पड़ेंगे। इतने ज़बरदस्त रिजर्व्स है। सो इतने ज़बरदस्त रिजर्व, मतलब हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी तो पूरी सक्षम है, यहाँ पे चाहे तो वो बोनस दे सकती है। बट जैसे मैंने कहा, ये तो कंप्लीटली उनके मैनेजमेंट का डिसीजन है, हम लोग इसमें कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते, कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो चाहे तो दे भी सकते, चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकते। बट ये बात ज़रूर है कि कंपनी जिस टाइप के रिजर्व्स होल्ड करके यहाँ पे बैठी हुई है, तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बोनस से रिलेटेड कभी भी डिसीजन आते हुए देखने को मिला तो इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए।
और दोस्तों ऐसी भी बात नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कभी बोनस नहीं दिया है। आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, 4 बार कंपनी ने बोनस दिया है। जो हाल ही में जो रिसेंट बोनस दिया था वो मैंने खुद एंजॉय किया था, क्योंकि 2014 इलेक्शन से पहले मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई थी एंड 2017 में हमारे शेयर्स डबल हो चुके थे, क्योंकि कंपनी ने 1:1 का बोनस वहाँ पे दे दिया था। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हुआ था एंड अभी तो कंपनी पूरे ग्रोइंग स्टेज में है। कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट अगर हम लोग देखते हैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर जो कर्जा था वो यहाँ पे नेट डेट फ्री अभी वो कंपनी हो चुकी है, क्योंकि उतने उन्होंने असेट्स कलेक्ट कर लिए, इतना कैश उनके पास अभी आ चुका है, वो चाहे तो वो डेट फ्री हो सकते हैं। सो ये फ़ायदा हम लोग कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है। बट एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ उसके ऊपर हमेशा बने रहना कि कभी भी बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड इनके पीछे नहीं भागना होता है, हमेशा कंपनी के पीछे भागना होता है, कंपनी के शेयर प्राइस के पीछे भागना नहीं होता है। मतलब कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, आने वाले 10 साल में अगर कंपनी अच्छा करेगी ऐसा आपको लगता है, तो उसके साथ हमेशा बने रहिए, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो या फिर कोई अन्य कंपनी। बट ऐसे कंपनीज़ में अगर आप रखते हो तो वो बोनस, स्प्लिट एंड डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर को और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मालामाल बनाने के लिए हेल्प करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अच्छे शेयर्स के साथ हमेशा आते हैं। कभी सुना है कि गिरने वाला शेयर, एक शेयर 80% गिर गया उसके बाद वो बोनस ला रहा है? कभी सुना है? कभी भी नहीं। तो याद रखना, जो ग्रोइंग कंपनी होती है, फ्यूचर में बड़ी बनती है, वही कंपनियाँ ये सारी चीज़ें करती रहती है। एंड इसीलिए हमेशा जो मेरा टारगेट रहता है वो एक ही चीज़ के ऊपर रहता है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी 10 साल के बाद काम करेगी, क्या कंपनी इनोवेशन यहाँ पे नया नया कर रही है? तो यस, रिलायंस इंडस्ट्री अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुनिया है, तो उसी से रिलेटेड जियो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो यस, कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो ये बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड शायद से कल आ सकता है, परसों आ सकता है, एक हफ्ते बाद आ सकता है, एक महीने बाद या फिर एक साल के बाद भी आ सकता है। बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी कैपेबल ज़रूर है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। पर आप लोग जो मुझे मैसेज भेज रहे थे कि कंपनी बोनस देने वाली, ये किसी को भी नहीं पता होता है। अभी क्या पता शायद से ये न्यूज़ सामने आ जाए, बट अभी तक फिलहाल ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्री से नहीं है। तो ऐसे मैसेजेस के ऊपर आप लोगों ने भरोसा नहीं रहना चाहिए। बट येस, कंपनी को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल भी जाएंगी। सो दोस्तों, बोनस का पार्ट यहाँ पे हो चुका है एंड अभी बहुत सारे जो रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक यहाँ पे इसी पॉइंट के लिए रुके थे, आरकॉम से रिलेटेड डील, उससे रिलेटेड क्या सवाल जवाब है उससे रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ये मैसेजेस कोई नए नहीं है, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, ये लगातार यहाँ पे चालू है। जब से हम लोग कह सकते हैं आरकॉम हम लोग को इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग में हम लोग को देखने को मिली है, तब से ये सारी चीज़ें हम लोग को सुनाई और देखने को मिली है। फिलहाल की बात करें, आरकॉम का शेयर जिस तरीके से भागा है, मतलब लगभग 3 रुपये के आसपास हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, बोलते हैं ना पेनी स्टॉक, चल गया तो चल गया वरना डूब गया। तो 6 महीने में ये स्टॉक बिल्कुल नहीं चल रहा था, मैक्स टू मैक्स ये 1 रुपये तक ही गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, अभी आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। सो 1 साल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, 1 ही रुपये के आसपास चल रहा था 6 महीने तक, एंड सडनली हम लोग को इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड बहुत सारे लोगों के इसीलिए मैसेज आ रहे हैं, क्या यहाँ पे ये न्यूज़ सामने आ रही है कि मुकेश अंबानी क्या आरकॉम में यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने वाले, हिस्सेदारी मतलब उनके जो असेट्स है क्या वो यहाँ पे खरीदने वाले, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है उनसे बहुत कुछ हद तक मैच करता है, टेलीकॉम से रिलेटेड बिजनेस है एंड उनके असेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आरकॉम की, तो आरकॉम की जो गलती थी वो कोई उनके असेट क्वालिटी ख़राब नहीं थे, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनका परफॉर्मेंस ख़राब नहीं था, बट यहाँ पे आरकॉम इसीलिए डूबी क्योंकि उनका जो डिसीजन था मैनेजमेंट का, अनिल अंबानी का, सबसे ज़्यादा कर्जा उन्होंने कंपनी के ऊपर डाल दिया, बार बार कर्जा लेना, तो वो ओवर डेब्ट यहाँ पे हम लोग को बर्डन बाद में देखने को मिला एंड इसी के कारण ये कंपनी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिली है। तो इसीलिए मुकेश अंबानी की भी रिलायंस में यही एक प्रेशर था कि आरकॉम भी एक ज़माने में रिलायंस जैसे ही फेमस थी, 700 के आसपास ये स्टॉक था। सो रिलायंस इंडस्ट्री का भी हाल यही तो नहीं होगा, इसीलिए मुकेश अंबानी इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि अपनी कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसको कर्ज मुक्त कर दे, जो कि उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें, सो दोस्तों इसी जो क्वेश्चन को अगर आप लोग गूगल करके भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ने को भी मिली थी, जैसे कि आरकॉम डेप्ट रिजोल्यूशन अप्रूव्ड, मुकेश अंबानी जियो इंचेस क्लोजर टू सच अ डील विच इज़ रिलेटेड टू द बाइंग अनिल अंबानीज फर्म्स असेट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बातें यहीं पे आ रही थी कि मुकेश अंबानी के जो जियो है वो शायद से जो अनिल अंबानी की जो आरकॉम है उनके असेट में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे भारतीय रिटेल भी इस हम लोगों को इस बिड में शामिल होते हुए देखने को मिली थी, पर बाद में उन्होंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें विड्रॉ
कर ली थी। सो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड जब आरकॉम हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिली थी, तो यहाँ पे जियो का नाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हम लोग को देखने को मिला था। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, रिलायंस जियो इज़ लाइकली टू बाय आरकॉम के जो असेट्स थे, इनसे हम लोग को इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला था। पर ये सारी न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, हम लोग को मार्च अभी 6 मार्च 2020 को देखने को मिली थी, एंड अभी तो फिलहाल जुलाई चल रहा है। एंड मुकेश अंबानी ने यहाँ पे लगभग 4700 करोड़ की बीड जो अनिल अंबानी के जो असेट थे, मतलब टावर फाइबर असेट, उनके लिए यहाँ पे लगाई थी। एंड आप सभी लोगों को पता है मुकेश अंबानी इसी में माहिर है कि जो डूबते हुए कंपनी होती है उनके पर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, तो उनको सस्ते दाम में उठाना, एंड IBC कोड में हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बिजनेस इनसाइडर जो हम लोगों को ये वेबसाइट है, उसमें भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी कि मुकेश अंबानी में नाउ हैव अ रीज़न टू बाय अनिल अंबानीज बैंकक्रप्ट आरकॉम। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आप किसी भी बिज़नेस को जब टेक ओवर कर लेते हो, जब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बिज़नेस ख़राब नहीं है कि ओवर ज़्यादा कर्जा लेना, उसके बदौलत ये कंपनी की हालत ऐसी थी। रुचि सोया में भी वही प्रॉब्लम था कि कंपनी का बिज़नेस ख़राब नहीं था, इतना कर्जा ले लिया कि बाद में वो कंपनी का हालत आप लोग देख सकते हो। किंगफिशर भी वही था कि इतना कर्जा ले लिया कि बाद में बिजनेस में प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिला। सेम आरकॉम की भी अगर हम लोग बात करें, उनके असेट्स ख़राब नहीं है। एंड यही आप सभी लोगों को पता है, जियो को अगर आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियसली ये रेडीमेड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आरकॉम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास, 40 से 50,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। सो यहाँ पे मुकेश अंबानी कोशिश करे 5,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आरकॉम को खरीदने से रिलेटेड। सो ये डील फ्यूचर में होगी या नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता है। ये निगोशिएशंस चलते रहेंगे। अगर ये डील साबित होती है फ्यूचर में, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी रैली हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड शायद से मुकेश अंबानी ये डील को सक्सेसफुल कर भी पाएंगे, क्योंकि दोनों की सिचुएशन अगर हम लोग देखें, अनिल अंबानी को कोई ना कोई बायर मिल ही जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता कि मुकेश अंबानी से अच्छा कोई बायर उनको कोई यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर सेकंड बात करें, मुकेश अंबानी को भी ये डील हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित होगी, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, वो भी हाईली स्किल्ड रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, तो उनके लिए अलग खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री के केस में हम लोग को देखने को मिला। सो सिर्फ 5,000 करोड़ के आसपास अमाउंट देके उनको ये पूरा का पूरा डील यहाँ पे मिल भी सकता है। बट मैं वापस कहना चाहता हूँ, ये सारी इफ़ कंडीशन के ऊपर चलने वाली चीज़ें, एंड लगभग 1 से 1.5 साल हम लोग यही बातें यहाँ पे सुन रहे हैं। तो शायद से ये बात सच भी हो सके या फिर कैंसिल भी हो सके। ये तो मैं मतलब बोलते हैं ना, हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, हम लोग कोई ज्योतिष नहीं है यहाँ पे। बट सिचुएशन को अगर हम लोग क्लोजली मॉनिटर करें, तो शायद से मुकेश अंबानी ऐसा आगे ज़रूर कर सकते हैं, हम लोग इतना ही कह सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम लोग आरकॉम में निवेश करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा कि ये लक के ऊपर है। अगर आप खुद का लक अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, आजमाना चाहते हो कि हमारा लक में कितना दम है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश कर सकते हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है। कभी भी शेयर तेज़ आ सकता है। अगर कल न्यूज़ आ जाती है कि मुकेश अंबानी नहीं खरीदेंगे, निगोशिएशन टूट गया, तो ये शेयर कल गिर के वापस 10 पैसे के आसपास आ जाएगा। कोई आप लोगों को बायर भी नहीं मिलेगा और ना ही कोई सेलर भी मिलेगा। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत संभल कर रहना, क्योंकि यूजुअली रिटेल निवेशक ऐसे शेयर्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि 1-2 रुपये का शेयर होता है, अभी लगभग 3 रुपये के आसपास जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि नेक्स्ट टारगेट इसका 100 के यहाँ पे रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, ये इतना आसान नहीं होता है स्टॉक मार्केट, वरना सारे लोग यहीं पे ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। सो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर किए थे बोनस से रिलेटेड, वापस कह रहा हूँ कि कंपनी कैपेबल ज़रूर है, बट बोनस मिलेगा या नहीं ये तो उनका मैनेजमेंट डिसाइड करता है। शायद से वो 2,000 के ऊपर दे सकते हैं, 4,000 के ऊपर दे सकते हैं, या फिर 20,000 के ऊपर दे सकते हैं, या फिर दे भी नहीं सकते। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग उसमें कोई बात नहीं कर सकते। बट कंपनी कैपेबल है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे पहले 4 बार बोनस दे चुके। एंड सेकेंड, आरकॉम से रिलेटेड जो न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली कि ये पहले से ही ये सारी बातें चल रही है, शायद से आगे जाके हम लोग को ये डील सक्सेसफुल होते हुए भी देखने को मिल सकती है। बट हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे यहाँ पे कि होगा या नहीं होगा, ये तो कम्प्लीटली फ्यूचर प्लान के ऊपर डिपेंड कर लेता है। सो पूरे वीडियो का कंक्लूजन एक ही रहता है कि रिलायंस इंडस्ट्री, जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है, उसमें आप बने रहिए। वो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। जो लोग चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना वो कर सकते हैं, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। बट अगर आप लोग जो सेकंड बात करें, आरकॉम में बाय करने की जो कोशिश करें, स्टंट मारने की कोशिश करें, ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आपका तुक्का सही निकला तो ज़रूर आप लोगों को ये शेयर 10 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर गलत हो गया तो वापस ये 2 पैसे के भी आसपास आ सकता है। सो ये कम्प्लीटली ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये हकीकत में क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी ये डाउट थे, जो मैसेज थे, वो क्लैरिटी आप लोगों को मिल चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।